गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं ऋषिकेश सर टीचर अकेडमी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सभी बात करेंगे कि गुणज और गुणनखंड के विषय में। पिछले वीडियो में मैंने गुणनखंड के विषय में बात किया था। आज सीटेट में एक क्वेश्चन गुणज और गुणनखंड से रिलेटेड आता है। गुणनखंड के विषय में बताया था कि जैसे 35 लेते हैं तो वह सारी संख्या है जो 35 में जिससे भाग लग जाए। जैसे किसी भी संख्या का दो गुणनखंड तो फिक्स रखिए, एक 1 और एक स्वयं 35, और दूसरा रखते हैं क्या चीज जिससे वो लगे, जैसे 5 से लगेगा और या 7 से लगेगा, अन्य किसी से नहीं लगेगा। तो इस 35 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 1, 5, 7 और 35, इसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जब बात करते हैं गुणज की, अगर बात करें गुणज की तो हम कह सकते हैं उसी का टेबल। जैसे कोई कहे कि 12 के गुणज को लिखें तो क्या होगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 60 डॉट डॉट, ये अनंत तक चला जाता है। तो किसी संख्या का सबसे छोटी गुणनखंड सबसे बड़ी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन किसी संख्या का यदि 12 की गुणज की बात की है, हम लोग 12 के गुणज की बात किए हैं, तो 12 की गुणज के सबसे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा हो ही नहीं सकता है क्योंकि बड़ा तो अनंत है। ठीक है, हम इस गुणनखंड आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वह कर रहे हैं किससे? गुणज और गुणनखंड, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है और गुणनखंड इससे क्या रिलेटेड आता है। इसमें हम पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिखलाते हैं और उस कुछ क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अन्य क्वेश्चन आप लोग बना के लाएंगे। अगले वीडियो में उन क्वेश्चन के विषय पर हम लोग बात करेंगे। पहले वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें। ठीक है, यहां से देखें, अंतर ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लें या इसका वीडियो से लिख ले इसको। चलिए, तो पहले देखते हैं 5, 10 और 35 का सबसे छोटा सारगुणज। ऐसे तो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे तो लिखिएगा 5, 10, 5 का गुणज लिखेंगे तो 5 का गुणज क्या हो जाएगा? 5, 10, 15 डॉट डॉट, फिर 65, 70 डॉट 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 चला जाएगा। इसी तरह से 10 का हम लोग सारगुणज लिखेंगे तो 10 का गुणज लिखेंगे तो क्या होगा? 10, 20, 30 डॉट डॉट, 60, 70 डॉट डॉट, फिर इसी तरह से 35 का लिखेंगे, है ना? तो क्या आएगा? 35, 70, 35, 70, 105 डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। तो जो तीनों में मिलता हो तो तीनों में क्या मिल रहा है? ये 70 और ये 70। लेकिन इतना जब करेंगे एग्जाम में तो समय की बर्बादी ज्यादा हो जाएगा और फिर हम लोग वहां पे सवाल सॉल्व करने में कुछ गलती भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका सबसे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए, 5, 10, 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम तो 5, 10, 35 का एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग
5 10 35 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 70। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 5 10 और 35 ये 70 निकाले जो है वो क्या निकाले हैं, एक मिनट इसे एक और अच्छी तरह से मैं बतलाता हूं कि 5 10 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज तो क्या होगा, सार्वगुणज 5 10 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। पर 5 10 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालने के लिए 5 10 35 का एलसीएम का मतलब क्या है, लॉसा निकालिए तो क्या होगा, इसका 70 होगा। क्या होगा, 70 होगा। इसी तरह से हम 5 10 35 का सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड तो इसके लिए 5 10 35 का HCF निकालिए। HCF का मतलब मौसा निकालिए। क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। निकालेंगे, अंतर कर रहा है, अंतर निकल कहेगा तो घटाओ और योगफल कहेगा तो जोड़। तो 5 10 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं और 5 10 35 का सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना हो तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं और दोनों का अंतर कर रहा था, दोनों का अंतर कर रहा था तो कितना आएगा, 65 आएगा। तो ये हो गया आपका। इस तरह का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आप इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। शायद ये 2014 के जुलाई के आसपास में ये पूछा हुआ है सीटेट में, ऐसे ही, लेकिन ये एग्जाम में सीटेट में पूछा हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं, जरा उसे आप बनाकर लाएंगे। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे, उस क्वेश्चन का क्या आंसर निकला होगा क्या नहीं, उस पर बात करेंगे। यदि आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे 12 18 और 26 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 15 24 और 45 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल ज्ञात करें। अंतर नहीं, यहां पर करना है, योगफल ज्ञात करें। 24 40 और 44 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 30 45 और 50 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल ज्ञात करें। कुछ क्वेश्चन और लिखेंगे जो पिछले वीडियो में बात किए थे, इसमें भी बात करते हैं कि निम्न संख्या के गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करें। निम्न संख्या के गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल ज्ञात करें। पहला 105, अगला लिखेंगे दूसरा नंबर 2 में 90, क्वेश्चन नंबर 3 में 45, 4 में 100, 5 में 120, 6 में 150, 7 में 360, 8 में 225 और 9 में लिखेंगे 216। इन सभी संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या और उस संख्या जो आ रहा है उसका योगफल निकाल कर लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या होता है। आप लोग जुड़े रहें, एक एक क्वेश्चन आप घर बैठे सॉल्व करेंगे। गणित से संबंधित हो चाहे वह सीडीपी से संबंधित हो, सीटेट का पूर्ण तैयारी आपको यहां करवा दी जाएगी। आप सभी
वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे प्राप्त होता है। हमें लगता है कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सकारात्मक कार्य है, लोगों पे इसका प्रभाव सही पड़ रहा है। अतः इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।